आज जो बाघों पर परिषद हुई 3 दिन की, ये सार्थक इसलिए बनी कि मूलतः बाघों का संरक्षण और संवर्धन के लिए जनता की सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक उसमें भी सहयोग और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, ये 3-4 चीज़ें आज तय हुई है। तो एक सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस, हर देश में कुछ न कुछ होता है कि जो अच्छी चीज़ है, तो वो सबने एक दूसरे से सीखी है। और जो देशों के पास बाघ नहीं है उनको अगर बाघों का फिर से, क्योंकि पहले बाघ उनके देश में भी होते थे लेकिन आज नहीं है, तो ऐसे देशों को अगर रीइंट्रोड्यूस करना है तो उसमें भारत सब तरह से सहभाग करेगा। वो उस देश का प्रस्ताव क्या है उस पर हम हमारा सहयोग की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन इंडिया इज़ विलिंग टू कोऑपरेट विथ एनी कंट्री विच डोंट हैव or have lost their tiger population in the course of history, if they want to reintroduce, because these are the countries where they can get reintroduced much easily. So we are ready to cooperate in all ways, but unless it will be specifically bilateral arrangement, so as and when such cooperation is worked out, we'll definitely tell you the details. पोचिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आपने फैसला लिया, कोचिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए किस पोचिंग के लिए भारत सरकार बहुत सख्त है। अभी जो पेंच में और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में यानी कॉर्बेट के सीमा पर उत्तराखंड में राजा जी के आसपास जो जहां मिला, तो वहां 5 बाघ और वहां 3 बाघों का, तो जिनको इसेंशियली ट्रैप किया गया या पॉइजनिंग किया गया, तो इसके खिलाफ जो भी सारे गुनाहगार है वो पकड़े गए हैं। सारी पुलिस और हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वो बहुत सख्ते में आकर उन्होंने कार्रवाई की है और ये सारे मूल जो भी उनके गैंग है वो सब खदेड़ देंगे, उसको सख्त कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम इफ़ेक्टिव स्टेप, जैसे राइनो में आज हम देख रहे हैं कि राइनो पोचिंग की घटनाएं अब बहुत कम हुई है, और जो राइनो पोचिंग जो होता था तो 20 पोचिंग अगर हुए इंसिडेंसेस एक साल में, तो 22-23 पोचर्स भी उसमें मरे हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि भारत में पोचिंग करना आसान नहीं है और नहीं रखेंगे। पर्यावरण मुंबई के आसपास, मुंबई के बाद में दिल्ली के आसपास मेरठ में भी काजीरंगा की अगर बात करें तो कोचेस भी काफी सक्षम हो गए। इस टाइम AK-47 का भी शायद इस्तेमाल किया जो कई बार हो रहा है, तो कितना चिंतित है? नहीं, ऐसा है, चोर पुलिस के खेल में हमेशा चोर एक नया कुछ करते हैं, उसको आधुनिक तकनीक, कानून और इससे हम उसका सख्त उपाय करेंगे। ये सदा चौकन्ना रहकर व्यवस्था को सुधारना ही उसका उत्तर होता है और वो हम करेंगे। सर, मुंबई के बाद में दिल्ली के आसपास मेरठ में भी लेपर्ड खुलेआम घूम रहे हैं, क्या आप लोगों ने इसमें इंस्ट्रक्शन दिया? एक ऐसा है कि तेंदुआ या वो प्राणी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में फिर तेंदुए नहीं आते हैं, लेकिन उसके लिए भी कि जो वन्य प्राणी है वो नागरी बस्ती में न आए, उसके लिए जंगल जहाँ है वही उनको अच्छे तरह से प्रे मिले, शिकार मिले। उनको शिकार जो होती है उसके लिए उनको घास अच्छा हो, वहाँ पानी अच्छा मिले ताकि वो जंगल से बाहर ना आए, यही उसका उपाय है, वो भी करेंगे। और बाकी कानून सख्त है, अगर वो ऐसे नागरी आबादी में आता है तो उस पर हमारे अधिकारी जाकर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसको इंजेक्शन दे के और ले जाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो मारते भी। सर, पर्यावरण और पॉल्यूशन के नाम पर कल से ऑड इवन दिल्ली में फिर से शुरू हो रहा है। पर्यावरण मंत्री के तौर पर आप किस तरह से इस पहल को देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है या फिर पॉल्यूशन को लेकर इसका कोई लेना देना भी है? देखो, 2 मुद्दे बात है। हर राज्य प्रदूषण के प्रति सचेत हो और हर राज्य अपने को जो वहाँ के नागरिकों को जो सूट करता है वैसे प्रयोग करे, ये हर एक राज्य की आज़ादी है। लेकिन मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जो पहले सरकार ने 2024 में यूरो 6 भारत 6 मानक पर जाने का तय किया था, अब हमने वो 2020 में ही तय किया है कि 2020 में भारत मानक 6 पर जाएंगे। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए लगाकर
हम पेट्रोल और डीजल को एकदम दुनिया के स्तर का शुद्ध बनाएंगे और पूरे देश भर में होगा। और वाहनों का निर्माण भी 2020 से यूरो 6 कंप्लायंट जो होता है, भारत 6 मानकों पर खरे उतरने वाले ही वाहन सड़क पर आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उसी से वाहनों का प्रदूषण में 90% कमी आएगी। लेकिन उसकी तैयारी को जो 3 साल लगते हैं वो काम शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन इशू हो गया है, रिफाइनरीज में नया काम भी शुरू हो गया है। तो ये 3 साल में जो सही उपाय मोदी सरकार कर रही है उससे पूरे देश भर में वाहनों के प्रदूषण में 90% कमी आएगी। लेकिन तब तक राज्य सरकारें कुछ भी इनिशिएटिव लेके जो काम करना चाहती है कर सकती है।